मैं निशा तिवारी, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, कक्षा 10वीं, पाठ वाक्य। यूँ तो हम वाक्य की परिभाषा, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। वाक्य मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद, एक तो अर्थ की दृष्टि से, दूसरा रचना की दृष्टि से। तो बच्चों, हम लोगों को रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद पढ़ना है। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। फिर हम लोगों ने मिश्र वाक्य को पढ़ा। मिश्र वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा कि उसमें 2 उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो बच्चों, ये उसके बाद हमने यह भी पढ़ा कि उस आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य कौन कौन होते हैं। अब आज हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि आश्रित उपवाक्य, क्योंकि आश्रित उपवाक्य के भेद को हमने पढ़ा है। आश्रित उपवाक्य के 3 भेद हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह 3 उपवाक्य हमने पढ़ा और आज हम लोग उदाहरण के साथ इन दिए गए उदाहरण में से उन उपवाक्य को छाटेंगे और उनके प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। तो प्रश्न है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब यह एक वाक्य है, पूर्ण वाक्य। इसमें अगर इन्हें अलग किया जाए तो इसमें 2 उपवाक्य नजर आएंगे। पहला उपवाक्य है यदि वर्षा होती और दूसरा उपवाक्य है फसल अच्छी होती। अब हम लोगों ने पढ़ा था उपवाक्य के भेद में, आश्रित उपवाक्य के भेद में, कि जो, यदि, जिसे, जब, जिसने, जहां इत्यादि से जिन उपवाक्यों की शुरुआत होती है, यानी प्रारंभ, इन शब्दों से जिन उपवाक्यों का आरंभ होता है वह आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस वाक्य में यदि से कौन से उपवाक्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर यदि से शुरुआत होती है, यदि वर्षा होती, तो यह जो होगा हमारा, ये आश्रित उपवाक्य होगा। अब हमें इसे ध्यान देना होगा कि यदि कौन सा उपवाक्य है, कौन सा आश्रित उपवाक्य है, तो यह कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण। समय की बात का ज्ञान कराता है। दूसरा, जब मैं आया वह चला गया। यह मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया। यदि, जब, जिसे, जहां, की इत्यादि से जिन उपवाक्यों की शुरुआत होती है वे आश्रित होते हैं। अब हमें थोड़ा सा इस बात पे ध्यान देना होगा कि यह आवश्यक नहीं है कि आश्रित उपवाक्य प्रारंभ में ही होंगे या अंत में होंगे या मध्य में होंगे। इनकी स्थितियां बदल सकती हैं। कभी ये प्रारंभ में नजर आएंगे, कभी मध्य में नजर आएंगे और कभी अंत में नजर आएंगे। इस वाक्य में शब्द है जब मैं आया, यह है आश्रित उपवाक्य, और जब समय का ज्ञान कराता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तीसरा उपवाक्य है जैसे ही मास्टर जी कक्षा में आए बच्चे शांत हो गए। यहाँ भी यह प्रारंभ में ही है। जैसे ही मास्टर जी कक्षा में आए, यह हो गया हमारा आश्रित उपवाक्य। कौन सा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो, जिसे, जिसने, जैसे, ये हमारा विशेषण उपवाक्य। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। अब यहां देखो कि आश्रित उपवाक्य अंत में चला गया। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था। अब इसमें यहां पर आश्रित उपवाक्य हो गया जिसे बैल ने मारा था, ये हो गया। और ये हो गया कौन सा आश्रित उपवाक्य? ये हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला पढ़ते हैं हम लोग। वह व्यक्ति कहाँ गया जिसने टोपी पहन रखी थी।
वह व्यक्ति कहाँ गया जिसने टोपी पहन रखी थी। अब इसमें भी आश्रित उपवाक्य अंत में है, जिसने टोपी पहन रखी थी। यह हो गया हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य। अगला है, जब तुम पढ़ लेना तब सो जाना। यहां फिर प्रारंभ में आ गया, जब तुम सो जाना। यह हो गया हमारा क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। इसके लिए बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य में क्या क्या शब्द हैं, विशेषण में कौन कौन से शब्द हैं और क्रिया विशेषण में कौन कौन से शब्द हैं। अगर शब्दों की जानकारी आपको रहेगी, आपको याद रहेगा, तभी आप आश्रित उपवाक्य की पहचान कर पाओगे, अन्यथा आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। जैसे ही राम आया वह खेलने लगा। यहां फिर आ गया वह जैसे ही राम आया, तो यह हो गया हमारा कौन सा क्रिया विशेषण। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो विशेषण, जो व्यक्ति कमरे में बैठा है, यह हो गया हमारा विशेषण आश्रित उपवाक्य। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो दुबला पतला था। जो दुबला पतला था, विशेषण आश्रित उपवाक्य। यह वही पुस्तक है जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है। जिसे प्रेमचंद जी ने लिखा है, यह हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। बच्चों, तो आज मैं आप लोगों को इस विशेषण आश्रित और क्रिया विशेषण आश्रित और संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग इन आश्रित उपवाक्यों को के शब्दों को पहले याद कर लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद तब हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हमारे कौन से उपवाक्य ये हैं, संज्ञा आश्रित हैं, और कौन से आश्रित उपवाक्य हैं, हिस्सा कौन सा है। वाक्य उपवाक्य तो समझ में आएगा। अगर हम दोनों को छांट देते हैं तो दो हमको दिखता है, एक इधर एक इधर, एक बाईं एक दाहिने तरफ। परंतु इसका ध्यान हमें रखना होगा कि आश्रित कौन सा है। आश्रित को हमको पहचानना है। परीक्षा में हमेशा आश्रित, जब आश्रित को पहचान लेंगे तो शेष जो बचेगा वो प्रधान होगा, तो ऑब्वियस है। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, पहले आश्रित उपवाक्य को पहचान लेना है। और आश्रित उपवाक्य को हम तभी पहचान सकेंगे जब हम इन शब्दों को याद रखेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग अब इसके अभ्यास पर ध्यान देंगे। तो धन्यवाद।